देखो क्या होता है, हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ लिमिटेशंस में घिरा हुआ होता है। ये लिमिटेशंस क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। जनरली हमें ऐसा लगता है मेटाफोरिकली, मतलब कॉन्शियस लिमिटेशंस जो होती हैं या सब कॉन्शियस समझ लो, लेकिन माइंड में वो कैसे है, मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेड होती हैं। तो हमें समझने की कोशिश करनी है इस चीज को कि ये एक, देखो ये स्काई है, ये ओपन स्काई है, राइट? यानी कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, तो कहते हैं स्काई इज द लिमिट, लेकिन हम उस स्काई में उड़ क्यों नहीं पाते? उसके पीछे चैलेंज ये है, उसके पीछे रीजन ये है कि हम कहाँ हैं, यहां हैं, राइट? और हमारे ऊपर एक ऐसी रूफ, एक ऐसी सीलिंग, एक ऐसी शेल होती है, जैसे अभी सार्थक और राम हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे थे। एक शेल होती है जिसके हम अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपनी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये शेल हमें रोक देता है। ये शेल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकल फॉर्म में। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? मेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। किसी का ये जो शेल है ये होता है आई कैनॉट अर्न मोर देन एक्स मनी, इससे ज्यादा पैसे में नहीं कमा सकता। किसी का होता है मैं इससे ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकता, आई कैनॉट वर्क मोर देन दिस, इससे ज्यादा मेरे लिए काम करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रही है चीजें? किसी के लिए होता है मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, आई कैनॉट टॉक टू मोर पीपल। क्लियर हो रही चीजें? बात समझ आ रही है आप लोगों को? इधर समझ आ रही है सबको, राइट? यस। हाँ, तो इट कैन बी एक्स वाई जेड एनी लिमिटेशन, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ क्या है, लिमिटेशन है। जैसे मेरे साथ लिमिटेशन क्या थी, जब मैंने इसको ब्रेक किया उसके पहले की बात बता दूं। मेरे साथ लिमिटेशन ये थी कि मैं कॉन्सेप्ट को समझने में, सिखाने में, बताने में, हर चीज में, सीरियस वाला काम करने में बहुत अच्छा था, लेकिन स्टेज पे उछलने में, आवाज निकालने में, एक्टिंग करने में, एनएलपी पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी बात अलग है उसमें जहां टेक्निक से आ गई, लेकिन अदरवाइज जिसको कहते हैं ना आउटरेजियस, मैं ज्यादा आउटरेजियस नहीं था। समझ आ रही चीजें? गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो मैंने आपको बताया ना कि वो काम जो आपको करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ उसी के पीछे छिपी हुई है। इट कैन बी एनीथिंग। तो मेरी ग्रोथ कहां पे जाके स्टक थी, एक लेवल पे आके रुक गई थी, वो ये थी कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, टेक्निक्स करा रहा हूं, इंटेंस टेक्निक करा रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहा हूं, लेकिन स्टेज पे उछलना, अगर चिल्लाने की जरूरत है तो चिल्लाना, डांस करने की जरूरत है तो डांस करना, वो सारी चीजें मेरे अंदर, मतलब बहुत एफर्ट लगा के करना पड़ता था, क्योंकि करने की जरूरत है तो करेंगे, लेकिन वो नेचुरल इन बिल्ड वो चीजें नहीं थी, बिकॉज देयर वॉज अ सेल। हम अपने आप से क्या कहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। होता है ना, हम अपने आप को कहते हैं ना, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो आप जैसा नहीं कर सकते, अगर वो आपके फील्ड के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए जरूरी है, तो आपको वैसा ही करने की जरूरत है। समझ आ रही है चीजें? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। गेटिंग दिस क्लैरिटी? वो रिस्क लेना हो सकता है, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकता, मैं इतना टाइम नहीं लगा सकता, मैं इतने लोगों को हैंडल नहीं कर सकता, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को अप्रोच नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो इट कैन बी एनी लिमिटेशन, एनी मेंटल लिमिटेशन जो आपको जिंदगी में एक लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो देखो, बढ़ना तो हमें एफर्ट करके ही पड़ेगा, कॉन्शियसली हमें काम करना ही पड़ेगा, लेकिन जो सीलिंग इनविजिबल फॉर्म में हमारे ऊपर है, जो हमें रोक दे रही है, हम उससे आगे तब बढ़ पाएंगे जब हम उस सीलिंग को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो क्योंकि वो सीलिंग मेंटल है, तो उसे ब्रेक भी कैसे करना पड़ेगा, मेंटली करना पड़ेगा, लॉजिकली करने से नहीं होगा। देखो, लॉजिकली दुनिया बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है, लॉजिकली सब पता है हमें, कॉन्शियसली हम सब जानते हैं, हमसे ज्यादा समझदार इंसान नहीं है कोई दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद भी हम नहीं करते, क्योंकि कॉन्शियसली हम जिंदगी में 10% चीजें करते हैं, 90% चीजें कैसे करते हैं, अनकॉन्शियसली करते हैं। हमारे अंदर माइंड में जो प्रोग्रामिंग है, जो लिमिटेशन है, जो करेज है, जो कॉन्फिडेंस है, यही सारी चीजें अपना रोल प्ले करती हैं। तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। रुचि जी, आवाज आ रही है ना, क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? यस, हाँ, गुड, राइट। राजीव आ रही है ना? ठीक है। तो अब ध्यान से समझो कि हम क्या करेंगे। ये लिमिटेशन क्योंकि मेंटल है, इमेजिनरी है, तो हम इस लिमिटेशन को ब्रेक करेंगे। और ब्रेक कैसे करेंगे मैं आपको कहूंगा अभी, कि आप सब खड़े हो जाइए, अभी मत हो जाइएगा, है ना? सुनो तो कुछ लोगों के पेन वेन रखने लगे तुरंत, तो ध्यान से समझो।
मैं आपको कहूंगा कि आप इमेजिन करेंगे कि आपके ऊपर क्या है, एक रूफ है, राइट, एक क्या है, रूफ है। और आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि ये जो रूफ है, ये जो सीलिंग है, ये सीलिंग आपकी वो लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन लोगों से बात करना हो सकता है, वो लिमिटेशन रिस्क लेना हो सकता है, वो लिमिटेशन ज़्यादा पढ़ना हो सकता है कि आप नहीं पढ़ पा रहे, कुछ भी हो सकता है। एक्स मनी, इससे ज़्यादा मैं कमा नहीं सकता, ये हो सकता है। क्लियर हो रही है चीज़ें, राइट? फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक चीज़ एक्वायर करनी है जिसको हम कहते हैं पीक स्टेट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर से बोलो, पीक स्टेट। तो पीक स्टेट क्या होती है? पीक स्टेट का मतलब होता है पीक स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस, करेज, पावर। हमें एक ऐसे स्टेट को अचीव करना है जिसमें हमारे पास बहुत सारा क्या है, करेज है, पावर है, स्ट्रेंथ है, राइट? तो हमें उस करेज, पावर, स्ट्रेंथ को क्या करना है, यूटिलाइज करना है। आप आगे वहां, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, क्या करना है कि हमें इमेजिन करनी है कि हमारे ऊपर क्या है, एक सीलिंग है। उस सीलिंग को हमने इमेजिन कर लिया, अब हमें जाना है पीक स्टेट में। तो स्टेट क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं, शॉर्ट में। जानना चाहते हैं ना आप लोग? स्टेट यानी मनोदशा। तो स्टेट यानी स्टेट ऑफ माइंड किस चीज से मिलके बनती है? दो चीजों से मिलके बनती है। स्टेट होता है व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड प्लस व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी। आपके मन में क्या चल रहा है और आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट। सार्थक जरा वो चेयर देंगे आप मुझे? हमें पीक स्टेट में जाना है, ठीक है? तो पीक स्टेट में कैसे जाएंगे? माइंड में क्या चल रहा है, जनरली इसमें दो चीजें और काम करती हैं। बॉडी में क्या चल रहा है, इसमें हमारी ब्रेथ काम करती है, राइट? जो हम किस तरह से हम सांसें ले रहे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं, छोटी सांस ले रहे हैं, जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे काम करते हैं। हमारी टोनैलिटी काम करती है, मतलब बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज में आप जो भी चीज़ें जानते हैं वो काम करती है। इसी तरीके से माइंड में क्या काम करता है, माइंड में कई बार काम करता है हमारा फोकस किस चीज़ पे है, प्लस हम अपने आप से क्या टॉक कर रहे हैं, क्या लैंग्वेज है, हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जैसे प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते समय आप पॉजिटिव स्टेट में भी हो सकते हैं और रिसोर्सफुल स्टेट में भी हो सकते हैं। कैसे? अगर आप उसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, चैलेंज के बारे में सोच रहे हो, आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप किस स्टेट में हैं, पॉजिटिव, रिसोर्सफुल स्टेट में हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो आप किस स्टेट में हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, नेगेटिव स्टेट में है, राइट? समझ आ रही है चीजें? तो हमें क्या करना है, पीक स्टेट अचीव करनी है। पीक स्टेट का मतलब है स्टेट ऐसे होती है, ऐसे, यानी कि ये है हमारी इंटेंसिटी और ये है टाइम। तो जब भी हम गुस्सा आते आते एक समय पे बहुत तेज आता है, खुश होते होते एक समय हम बहुत खुश होते हैं, प्यार आते आते एक समय बहुत प्यार आता है, भूख लगते लगते एक समय बहुत तेज भूख लगती है, होता है ना? तो इस समय हम किसी स्टेट के पीक पे होते हैं। तो हमें उस स्टेट के कहाँ पहुंचना है, पीक पे पहुंचना है, और पीक पे पहुंच के पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है। और फिर क्या करना है, फिर उसके बाद हमें अपनी उस सीलिंग को क्या करना है, ब्रेक करना है, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं, ठीक है? उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तो अभी राज उस म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, ठीक है? हाँ बस, ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। कम कम कम, हाँ थोड़ा कम, हाँ बस बस, थोड़ा सा तेज, हल्का सा ज्यादा, बस, गुड। नाउ वॉच। One, two, and three. Thank you. इतनी एनर्जी इकट्ठी करने के बाद शेल ब्रेक होता है, यूं करने से ब्रेक नहीं होगा। गेटिंग दिस क्लैरिटी? आवाज कम, थैंक यू। हाँ, इसे रीस्टार्ट कर देंगे जब लोग करेंगे, राइट? आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए।
यू नीड टू गेट इन टू विच स्टेट? पीक स्टेट। किस स्टेट में जाना पड़ेगा? पीक स्टेट। तो थोड़े से पैर वॉइड किए, हाथ आगे किए, या जैसे भी जो फिजियोलॉजी आपको सपोर्ट करती है। ब्रीदिंग करेंगे। देखो, जब आप दुनिया में आए थे, पहली चीज जो आपने ली थी वो क्या थी? सांस। जब जाएंगे तो आखिरी चीज जो आप लेंगे वो क्या होगी? सांस। समझ आ रही है चीजें? सांस नहीं, सांस, है ना? हाँ, ठीक है। तो क्या करना है? डीप ब्रीदिंग करनी है। और जब मैं कर रहा था शायद मेरा चेहरा वाइब्रेट कर रहा था, देख पा रहे थे आप लोग, राइट? तो यू नीड टू कनेक्ट विद योर इनर सेंस, जो आपके अंदर सेंस है, सेल्फ है। जब आप ब्रीद करते हैं, जब आपका फोकस होता है कि आप अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठी कर रहे हैं, देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू डिस्ट्रॉय, यू नीड टू बर्स्ट, राइट? आप उसे बर्स्ट करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो पूरी एनर्जी आप इकट्ठी करते हैं, पूरी ताकत इकट्ठी करते हैं, और उसके बाद आप अपने मन में कहते हैं कि या तो आप अपने आप को कहते हैं आई एम अनस्टॉपेबल, जो म्यूजिक में बज रहा है, या आई कैन डू इट। और फिर जब मैं बोलूँगा 1 2 3 तो आप पूरी ताकत इकट्ठी करेंगे, इमेजिन करेंगे कि वो शेल आपके ऊपर है। 1 2 3 कह के आप क्या करेंगे? पंच करेंगे। और जब पंच करेंगे तो आप इमेजिन करेंगे कि वो जो शेल है वो क्या हो रहा है? पूरा शैटर हो जा रहा है, टूट जा रहा है, राइट? और जब ये शेल टूटता है, जब ये शेल शैटर हो जाता है, हाँ 1 सेकेंड, जब ये शेल शैटर हो जाता है, टूट जाता है, तो नाउ स्काई इज द लिमिट फॉर यू। क्योंकि क्या ब्रेक हो गया? शेल। नाउ दिस शेल इज नो मोर देयर, ये टूट गया। और ये मेंटली आप करते हैं और आप देखते हैं आपकी फीलिंग बदल जाती है, आपकी सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं, राइट? यस दीक्षित, आप कुछ पूछ रहे थे? ये वाला ना? हाँ, अभी जस्ट करेंगे, ठीक है? तो रेडी आप लोग? करना चाहते हैं? मैं पहले डिमॉन्स्ट्रेट करके इसलिए दिखाता हूं कि आपको वो समझ आ जाए कि कितनी स्ट्रेंथ के साथ करनी है, राइट? ब्रेक हो गया। मैंने जब समझ आ रही है चीजें, तो मतलब जब हम किसी चीज को कर रहे हैं तो डू इट विथ सो मच इंटेंसिटी। ये बार बार नहीं करना पड़ेगा आपको, कभी कभी ही जिंदगी में जरूरत है इन चीजों की, लेकिन वंस यू डू इट इंटेंसिटी के साथ आप करते हैं, लॉट मेनी थिंग्स चेंज। समझ आ रही है चीजें? देखो, जब आप यहाँ आए हो तो अपने आप को बदल के जाओ, अपना पुराना वर्जन छोड़ा ना कहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। यू नीड योर बेस्ट वर्जन। क्लियर हो रही है चीजें, राइट? और पंच हवा में मारना है। ये नहीं कि लाइफ पार्टनर के साथ आए हो और मेरी जिंदगी में यही लिमिटेशन है, सारी एनर्जी इकट्ठी कर ली और पंच मारने को सर ने बोला ही है। ऐसा वाला काम मत करना, राइट? हवा में करना है, ठीक है? हाँ हाँ, किसी भी चीज को जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, जिसकी वजह से आप वहां नहीं पहुंच रहे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। रेडी है? हाँ, तो आप लोग कैमराज इनकी तरफ कर लीजिए, मैं भी वैसे थोड़ा बीच में ही आ जाऊंगा, और यू ऑल कैन स्टैंड अप, आप खड़े हो सकते हैं। जो भी आप, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनील जी ने पूछा, एक बार में एक ही चीज को लेना है? जरूरी नहीं है, आप अपनी जितनी लिमिटेशन है सबको मान लो, इमेजिन कर लो ये सेल सबको रिप्रेजेंट, एक बार में सब फोड़ लो। डायनामाइट में दे ही रहा हूं, उड़ा दो, क्या करना है, राइट? हाँ, स्टेट ऑफ माइंड मीन्स यू नीड टू गो इन टू पीक स्टेट ऑफ हाई एनर्जी। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ की मैक्सिमम एनर्जी इकट्ठी करनी है उसको। और मतलब अगर मुझे हिप्नोसिस से कराना होता तो मैं कहता कि एक ऐसे समय में जाओ जब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, जब आपके पास बहुत ताकत थी, बहुत करेज था, सब कुछ था, लेकिन यू कैन डू इट इंस्टेंटली। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप फोकस करते हैं अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी ताकत पे, वो सब वापस आ जाती है। कुछ भी आपके लिए वो शेल है, लिखा हो ना लिखा हो, इट इज जस्ट अ सेल दैट रिप्रेजेंट्स योर लिमिटेशंस। Shall we play the music? हाँ चलो ठीक है, रेडी हैं आप लोग? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोगों को मजा आ रहा? हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग? राइट, ग्रेट, वंडरफुल। अब लग रहा है हाई एनर्जी रूम में, है ना? हाँ यस, वही चलाना है सॉन्ग? हाँ वही चलाना है, स्टार्ट करना है। जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तो 3 पे आपको यस कह के उसको क्या करना है? ब्रेक करना है, फोड़ देना है, ठीक है? और उसके तुरंत बाद म्यूजिक बंद नहीं करेंगे, 2 4 मतलब
अराउंड 30 सेकेंड 1 मिनट तक चलने देंगे सो दैट वी कैन एंजॉय दैट फ्रीडम। चलो स्टार्ट करेंगे, पहले मेरे साथ मूव करो। I'll smile, don't know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करो। I put my arm around so you're strong I am. I put my arm around so you that I am. I'm unstoppable. Ready? 1, 2 and 3 go! Every single Celebrate! I'm so powerful. I don't need batteries today. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Jump! Unstoppable Aye. today. Unstoppable today. Unstoppable today. Yeah, I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding now. Hiding now. Yeah, I know I've heard that to let you feel and show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah, I put my arm around so you are strong. एक बार और। Ready? 1, 2 and 3 go! एक बार और। 1, 2 3 yay! I'm invincible. एक बार और। Yeah, I win Ready? single 1, 2 3 yay! today. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm एक बार और। today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I put my arm around Thank you, so sir. you are strong I am. क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्लैप फॉर योरसेल्फ।